अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपके सामने डे 5 में साधारण ब्याज का पहली क्लास है। ठीक है, बाकी जैसे इससे पहले जो हमने क्लास कंप्लीट किया था वो हमने किसका किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डे 5वां है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई या अगस्त में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने की संभावना है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल PYQ सॉल्व कराया जा रहा। तो आज जो भी प्रश्न होगा बिल्कुल बेसिक से लेके पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज का। किसकी बात करते हैं जी? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के शॉर्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही कहते हैं। इसमें आता है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोले तो P से लिखते हैं। दूसरा आता है दर। दर को R से लिखते हैं। और समय, समय को क्या लिखते हैं जी? हम T लिखते हैं। अगला आता है मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट A से लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आप सबका फॉर्मूला आपके सामने देखेंगे और एक एक फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें लिखना है। अगर हम SI की फॉर्मूला की बात करते हैं, SI की फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देंगे आप। ठीक है, SI इक्वल टू क्या होगा भाई? P इंटू का R अपन में 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अगर समय आपका समय अगर ईयर में हो तो आपको नीचे कुछ नहीं लिखना। अगर समय आपका माह में हो तो क्या लिखना है? T अपॉन में 12, मतलब जितना महीना लिखा होगा उसको लिखोगे। अगर आपका समय दिन में हो तो ये ध्यान रखना, T अपॉन में क्या लिखोगे भैया? 365। कोई बच्चा दिमाग लगाकर 366 मत लिख लेना, क्योंकि 365 ही होगा। बोलेगा अच्छा लीप ईयर हुआ तो भैया तो ये लीप ईयर कैलेंडर हम नहीं पढ़े, मैथ पढ़े, तो 366 का इग्नोर करेंगे। अगला चीज, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दे देगा R निकालने के लिए, R को क्या बोलते हैं हम? दर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट निकालोगे भैया SI मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, अपॉन में P इंटू का T। क्यों देखो अब क्या हुआ, ये इसके डिविजिबल में डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुना में हो गया। और ये दोनों R के P और T क्या होगा? गुना में, तो नीचे आके भाग में। यही फॉर्मूला अगर टाइम निकालना हो तब क्या लिखोगे भैया? SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में P इंटू का R। अगर यही आपको निकालना क्या है जी? P निकालना हो तो SI इंटू का 100 अपॉन में R इंटू का टाइम। अगर A निकालना हो तो क्या हो जाएगा? SI प्लस का P, SI प्लस का P। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन जो हमने किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट करते चलेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ जिक्र करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये बोलता है छमाही, छमाही बोलेगा। ठीक है, अगर मान लो उसने बोल दिया 10% पर एनम वार्षिक, कह रहा है कि भैया 10% वार्षिक दर से दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन का छमाही निकालने के लिए, तो छमाही जब आपको बोलेगा तो आप पता क्या करेंगे? R को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। तब करेंगे जब आपका रेट वार्षिक में दिया हो और पूछे कहे भाई छमाही में निकालना। तो अगर आपको तिमाही बोलेगा, जिसको हम इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं, अरे क्वार्टर कुछ और मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? R को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से इतने सारे अगर आपको याद है तो आप आराम से खेल सकते हो। और ये भी नहीं याद है और आपको परसेंटेज का ट्रिक याद है तो उस पर भी आप खेल सकते हो। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला इतना एनफ है। अगर ये भी आपको याद नहीं है लेकिन आपको परसेंटेज का ट्रिक याद है तो आप परसेंटेज में भी इस क्वेश्चन को आराम से खेल सकते हैं। मैथ खिलौने की तरह खेलोगे बेहतर होगा, डरेंगे बेटा दिक्कत होगा। चले आगे, चलिए जी। चलिए गुरु, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करिए आप। क्या राकेश ने 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछा आपसे भाई? साधारण ब्याज बोले तो SI पूछा। SI का फॉर्मूला क्या बताया मेरे बेटे? P इंटू का R अपॉन में टाइम। ठीक है, आपको कितना भैया? 8,750। ठीक है, इसने बोला राकेश ने 8,750 को 7% वार्षिक दर से उधार देता है। गुने का 7/100 गुने का 3। खेल जाओगे क्या? खत्म। ठीक है, अच्छा कटेगा क्या? काटोगे 10 से 875। ठीक है, 7 इंटू का 3
कर दो गुना, करोगे गुना? चलिए 17 के 21, 21 को 5 से करोगे भैया 105, 105 के 5 आ गया जी, ठीक है। और क्या गया भाई, पॉइंट लग जाएगा। क्यों पॉइंट लगेगा भैया, कि जो अपॉन में क्या 10 है, किसी का पॉइंट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही में किसमें सी, अगर तुम करना है कर दो। तो 17 के 21, 21 5 कितना हो जाएगा भाई 105, 105 10 आ गया, 21, 21 को कितना है गुना करने पे ये 18375, कोई दिक्कत? चले, तो कभी कभी क्या है ना, पूरा सॉल्व नहीं भी करो तो आंसर इसका आ जाता है, क्योंकि भैया पॉइंट में एक ही नंबर है और आपका आंसर कितना आएगा, पॉइंट में आएगा। चले आगे जी सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे 18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का सालाना क्या होगा। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल 18,440 रुपया, 15%, 4 साल का। अगर मैं डायरेक्ट खेलना चाहूं तो खेल सकता हूं क्या भाई, 18,440 का 15% डायरेक्ट निकाल के 4 से गुना कर दो। चलिए तो मैंने कहा 18,400, फॉर्मूला क्या होता है भैया, SI इक्वल टू P इंटू का R अपन में 100, ठीक है जी। 18,440 मल्टीप्लाई बाय 15/100 गुने का 4, कटेगा जी, 5 दूना का 10, 5 3 का 15, 2 से 2 दूना का 4, 2 3 6, 1844, ठीक है जी। 6 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगल 2, हाँ हाँ, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगल 2, ठीक है। 6 चौका 24 है तो 26 के 6 हाथ में लगल कितना भैया 2, 8 6 48, 2 50 के 0, 5 5 8 5 13,064 रुपया, 6 5 सॉरी 11,000, कहीं है क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है जी? चले सूरज भाई क्लियर है? हाँ जी, नोट करते रहो, हाथ पे थोड़ा सा तेज चलाएंगे आराम से हो जाएगा, पेपर बिल्कुल इजी आते हैं। अगला, साधारण ब्याज की किस दर पे, साधारण ब्याज की किस दर पर की अवधि 42,000 रुपए की राशि 4,216 रुपए बन जाएगी। तो ये क्या दिया है आपको, पहले पकड़िएगा, ये आपको ए है बेटा, क्या है, ए है, ये क्या है भाई, पी है। एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाए भाई, ए माइनस का पी, 6,000 यहाँ पे लिखोगे 6,216 माइनस का 4,000, तो कितना आएगा भाई 2,216, तो कितना आएगा 2,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका ऐसा ही आ गया, निकालना क्या है भाई, आर, आर का फॉर्मूला क्या बताया था, ऐसा इंटू का 100, पी इंटू का ऐसा ही कितना है 2,016 गुने का 100, भाई कितना है पी 4,200, टाइम कितना है जी, आराम से जाएगा। देखो इधर 2 0 से 2 0 खत्म, खत्म ना भाई, इसको काटोगे 8 से कट जाएगा ना, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, 4 इधर आ गया, 8 5 40, 8 5 40, 1 इधर आ गया, 8 दूना का 16, ये कटेगा सर 252 अपॉन में 42, कितना कटेगा भाई 6 दूना का 12 का 2, 6 बढ़ते, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि? चले आगे, आराम से निकलना, चलिए चले आगे। प्रश्न नंबर 4, नेक्स्ट, चलिए 4 आ गया सर, 3 के बाद 5 एक ही बार, चलिए खैर कोई नहीं, चलिए गौर से 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का अंतर क्या होगा। अरे भैया क्या दिमाग लगाया भाई, मिश्र धन मूलधन का अंतर क्या होगा, ऐसा ही आएगा ना, अरे सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा, देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, तो आप कुछ मत करना मेरे प्यारे, ऐसा ही इक्वल टू पी इंटू का आर अपन में 100 गुने का क्या आएगा प्यारे टाइम, पी कितना है भाई 4,000 गुने का 5 बटेगा जी 100, टाइम कितने साल है भाई 4, तो कितना है 2 से 2 खत्म, 5 का 20,
40 को करोगे बेटा 20 से गुना, 4 दूना के 8 और 2 2 2 जीरो जोड़ लो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो इससे इजी बताओ कैसे होगा। देखिए क्या बोला इन्होंने, 4000 एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% कितना होगा 20, अब इस 200 हो गया। देखो एक 2 जो 2 जो डायरेक्ट खेल, 5 का 20, एक जीरो लगा दो। कितने साल का बोला है, 4 साल का, कितना होगा जी 800 रुपया। ये कौन सा तरीका लगा दिया हमने, परसेंटेज वाला लगा दिया। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं होगा ना भाई, तो आराम से मेरे प्यारे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर खेल सकते हो। चले मुकुल नेक्स्ट करेंगे सर। साधारण ब्याज की किस दर पे 1600 रुपया 5 1/2 वर्ष में इतना रुपया बन जाएगी। चले बेहतर है, बेहतर है। ये आपको पी दिया है, ये क्या दिया पता है, ए दिया है, ऐसा ही निकालो। तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही इक्वल टू ए माइनस का पी, 2832 में से भाई 1600 जाएगा, कितना आएगा 32, और कितना होगा सर, ये कितना 32 हो गया, और 1232 रुपया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है जी, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू का 100, पी इंटू का टाइम। एस आई कितना है भाई 32 गुने का कितना हो जाएगा जी 100, 1600, टाइम कितना है, टाइम सोचना है। तो 5 दूना के 10 से 11, 11 बोले तो 5.5। ठीक है, पॉइंट हटा दो, ऊपर जीरो लगा दो। क्लियर है जी? अब इसको काटोगे क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 को काटोगे 2 से 10, 5 को काटोगे 11 से। ठीक है, अब देखो इसको काटोगे 2 से कितना हो जाएगी 8, 8 हो जाएगा। इधर देखो 11 से, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 11, अब देखो यहाँ पे काट के समझा रहा हूँ, 12 32 बटे का 8 गुने का 11। देखो इधर 11 से काटोगे 11 कम 11, एक इधर दे दिया, 11 कम 11, 2 इधर आ गया, 11 दूना का 22। ठीक है, 8 से कटेगा तो या तो 4 से काट के करा दो, एक ही बार काट दूं, तो 8 कम 8 हो गया, 3 इधर आ गया तो 32, और चौका 32, तो कितना आ गया जी 14%। कितना आ गया 14%, यानी 14%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मैंने इसलिए यहाँ से लेके यहाँ काटा था कि कोई छोटा छोटा काटूंगा तो आप सभी को क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा। चले आगे, कोई दिक्कत ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। गोपाल ने कृष्णा से 8000 साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, 3 वर्षों बाद उसने मूलधन से इतने रुपए अधिक भुगतान किया। देख रहे हो, मूलधन से अधिक भुगतान किया मतलब मेरे प्यारे ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, ये क्या हो गया पी हो गया। अब डायरेक्ट खेलो, निकालना है कि आर, तो ऐसा ही मल्टीप्लाई बाई 100। आज मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों सभी को याद हो जाएगा भैया कि कैसे लगाना। बिल्कुल 8 से 9 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा। अब क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू का टी, कितना है भाई 1440 गुने का जी 100। ठीक है, पी कितना है जी 8000, टाइम कितना है जी 3, तो 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 144 बटे का 8 गुने का 3, 3 से काटो ना, 3 चौका 12, 2 इधर आ गया। ठीक है, 2 तो 8, 8 3 का 24, 8 छका 48, कितना परसेंट हो जाएगा मेरे प्यारे 6%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्लियर है? दोबारा समझाऊं? चलो चलिए, 2668 रुपए का साधारण ब्याज किस दर पे 5 वर्षों में मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा। वाह भाई, पता है क्या कह रहा है, देखो इधर भाई, ये कह रहा है 2668 रुपए का साधारण ब्याज किस दर पर मिश्र धन इतना हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या पी, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस का एस आई, ये कितना है 4669 रुपया, 2668 रुपया, 10
जीरो 2001 आ गया ना, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि आर, तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो। ऐसा ही कितना था 2668 गुने का 100 बटेगा 2001 गुने का टाइम कितना दिया है 5, कटेगा क्या 6 6 12 12 2 6 6 12 12 2 14 14 8 22 14 8 22 होता है ना, पॉइंट में आएगा क्या आंसर? दो सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पास P हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही इक्वल टू A माइनस का P। 2001 आएगा इधर, 2006 आएगा, काटोगे? कटेगा यार, 5 से काटो ना जी, 20 4 से किससे काटो, 3 3 2 से 10 2 1 3 3 4 3 3 6, फिर 2 से कट जाएगा भाई, तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा 5, 2 से 6 6 7 6 6 12 12 7 कितना है हाँ 3 से काटोगे तो 3 आ गया, तो 3 गुने का 5 5 3 15%, 15% हो गया भैया, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो ये टोटल 8 प्रश्न जो था आप लोगों को बिल्कुल खिलौना की तरह दिया था, बिल्कुल आप खेल सकते हैं, क्योंकि भैया मैथ से देख के मैं डरना नहीं चाहिए। चलो अब देखेंगे मेरे प्यारे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला 9। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। किसी राशि का साधारण ब्याज 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो उसकी ब्याज की दर क्या होगा? 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो भाई अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो गौर से, टाइम 8 हो गया, दुगनी ए आपको कितना हो गया 2 मान लो, तो पी आपका 1 हो जाएगा और ऐसा ही आपका 1 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब आपसे पूछा क्या भैया दर आर, आर की फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, ऐसा ही इंटू का 100 पी इंटू का टी, तो ऐसा ही कितना भाई 1 गुने का 100, पी कितना है 1 है, गुने का टाइम कितना है जी, टाइम कितना 8। तो भैया अब यहाँ पे मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ, फिर यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, तो 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12 8 96, तो 12.5%। अब बोलोगे सर ये तो अपना लॉन्ग में करा दिया, लॉन्ग करा दिया। अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, जब भी आपको बोले आर निकालने को तो अब पता है क्या करिएगा 100 अपॉन में टाइम कर दीजिएगा, एक्स जितना गुना बोलेगा क्या करेंगे एक्स 100, अगर मान लो यहाँ पे 2 गुना बोलेगा, यहाँ पे 2 गुना बोला रहता आपको तो 2 में से 1 माइनस करके 1 गुना कर देंगे, 3 गुना बोलेगा तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 4 गुना बोलेगा तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, क्लियर है। या तो अब डायरेक्ट मैंने आपको इस तरीके से मैं आपको आराम से मैंने समझा दिया, क्लियर। चले आगे सुनिए, अगर यहाँ पे 2 गुना बोलेगा तो यहाँ पे 1 लोगे, 3 गुना बोलेगा तो यहाँ पे 2 लोगे, 4 गुना बोलेगा तो 3, मतलब जो बोलेगा उससे आपको 1 कम लेना है, क्योंकि 1 आपका क्या होता है भैया, 1 आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। मैं देखो फॉर्मूला लास्ट में इसलिए बताया ना, जब वो फॉर्मूला भाई तो भूल गए तो क्या करोगे। अगला देखिए 16 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में किसी राशि साधारण ब्याज का उस राशि के बराबर हो जाएगी। भाई अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो अगर मेरी बात ध्यान से समझेंगे, पी को हम 1 ले लें, आर हमारे पास दिया है क्या 16 2/3, 16 दूनी 48 48 2 50, ये होगा भैया 50/3, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है मेरे को, समय नहीं दिया भैया, अब कितना बोला है वो बराबर हो जाएगी, तो ऐसा ही भी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। निकालना क्या आपको जी टाइम, टी का फॉर्मूला क्या होता है ऐसा ही मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पी इंटू का आर। आप एक काम करो ऐसा ही पे क्या लिखोगे 1 गुने का 100 अपन में 1 गुने का क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे कितना है 50/3 गुने का 100, परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, 50/3 लिख दो ना। अब देखो 100 से 100 खत्म 50, अब यहाँ पे गौर से दे खेलना 100 यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा आपको, 100 गुने का 3/50, काटो कितना आएगा जी 2, 2 को करेंगे 3 से, 2 टिया का 6, 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। इसको डायरेक्ट कैसे रखोगे बताओ, अगर मैं डायरेक्ट खेलना चाहूँ तो इसकी फॉर्मूला निकालना हो, टाइम जब निकालना हो
टाइम आपको निकालना, तो फिर वही चीज क्या करोगे, 100 बट्टे का आर कर देंगे। ये तब लगेगा, ये क्वेश्चन तब लगेगा जब दुगुना बोलेगा। तो दुगुना मतलब बराबर, हाँ बराबर, बराबर जब बोलेगा तब क्या करेंगे, टाइम को 100, सॉरी टाइम निकालना हो तो आर को 100 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे बोलता 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये बोलता 2 गुना, तो यहाँ पे x से लेते हैं। अगर 2 गुना बोले वही चीज है, यहाँ पे x ले लें आप, x क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 गुना बोलेगा तो 1 लेंगे, 3 गुना बोलेगा तो 2 लेंगे, 4 गुना बोले सेम वही फॉर्मूला है, 100 अपन में r, याद रखेंगे खेल जाएंगे। 100 अपन में r, x क्या है, गुना, मल्टीपल। क्लियर है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि के 8/25 है, तो यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर से प्रतिशत संख्यात्मक के रूप में आधी है, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा। हाँ बताइए, क्वेश्चन कर रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, उस राशि का 8/25 है, तो क्या बोल साधारण ब्याज है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत की संख्यात्मक में आधी है, इसमें क्या आधा है, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर से प्रतिशत संख्यात्मक मतलब जो समय है आर के कितना है, आधा है। आराम से आ गया मेरे पास। देखिए ये क्या बोला है भाई, साधारण ब्याज, तो मैंने क्या लिया, मूलधन मैंने ले लिया भैया x1, ठीक है। तो मेरे पास भैया एसआई कितना आ गया, 8/25, तो इसको 8/5 भाग 25 आ गया जी, कोई दिक्कत। तो ये मेरे पास क्या हो गया भैया, एसआई हो गया। अच्छा आर मैंने लिया, मान लो आर मेरे पास आ गया x, या 1 ले सकता हूं, क्या निकालना है, मैं एक काम करो ना, आर हमने लिया 1, तो टाइम के लिए लिया 1/2, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एसआई इक्वल तो क्या होता है, P इंटू का R/100 होता है। तो यह क्या रखोगे, 8/25, देखो कैसे आएगा, वो 1 गुने का 1/100 गुने का 1/2, देखो यहाँ पे कैसे खेलूंगा मैं, 25 से करो, 25 से होगा 100, 4 दूना के 8, आंसर कितना दिया है, आंसर 8% है, कितना आंसर, ये तो कट के बराबर आ गया यार, 1 रखने में बराबर आ गया है, क्या x रख लेते ना, तो काम करते हैं ना, ये x क्यों लोगे, स्क्वायर लेके चले जाओगे, देखना क्वेश्चन नंबर, स्क्वायर रखे चले, x रखेंगे तो फिर x और इधर भी रखे, x खत्म है, 8 है आंसर, x लेके चल लो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, अगर मैं काटूंगा तो 8 गुने का 64 आ रहा है, 64 तो होगा नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, x रख लो, तो x रख ले, तो मैंने इसको x माना और इसको x/2 माना, तो कितना हो जाएगा, 8 गुने का 8 इक्वल टू का x स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा 64, 64 को x करोगे तो कितना, x इक्वल टू 8 आ गया। x क्या दर पूछा था, दर क्या हो गया, 8 हो गया, टाइम पूछता था 8 को डिवाइड करते 2 से कितना आएगा जी, 4 आ जाता। क्लियर है, चलिए नहीं मैं इसलिए खेल रहा था ना 1 से, तो मैं 1 से भी आ जाता, 8 को कंसीडर कर लेता, 8 को, हाँ चले, हाँ अगला, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो आर पूछा है, अब बेटा आर का फॉर्मूला क्या बताऊं, जरा खेलने का, x इंटू का 100 में टाइम, तो कितना बोला है, 4 गुना बोला है, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 3 गुने का 100, कितना बोला है समय 15, 3 को करो 5, 5 से करोगे भैया 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। अब तो फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसा टिक किया हूँ, लगाया हूँ, समझे भाई, 4 गुना बोलो, 4 में से 3, 100 में टाइम, 3 5 जा 15, 5 को, ठीक है 20 25 100, इसका आ गया भैया 20%। क्लियर है, समझ में आया कैसे लगा। अगला अगला क्वेश्चन मत दाम है, नहीं ये तो इजी है,
किसी धन का साधारण ब्याज का मूलधन का 1/4 है। यदि प्रतिशत, यदि दर प्रतिशत वर्षों में समान संख्या का समान हो तो भैया आर क्या होगा? सेम वही चीजें भाई। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना है? आर। आर इजकल तो निकालना है, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो एस आई इंटू का 100, पी इंटू का 30, ठीक है। एस आई इजकल टू पी इंटू का आर बटे का 100 गुने का टाइम। एस आई कितना है भैया? समान है ना, 1/4 हो गया। यहाँ पे 1 हो जाएगा। आर क्या बोला इसने? देखो क्या बोल रहा है, यदि दर प्रतिशत वर्ष समान है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गुने का x ले लेता हूँ, x बटे का 100 गुने का x, ठीक है। अब कटेगा क्या? आराम से कटेगा, देखो 25, तो x स्क्वायर इजकल टू का 25, तो x इजकल टू का 5। क्यों? क्योंकि x को लेगो तो इधर रूट आएगा, 5 गुने का 5, जैसे इसका जोड़ा बनता है एक बाहर आता है, तो इसका आंसर आ गया जी 5%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नहीं समझा? देखो जो बोला था ना उसको मैंने 1/4 यहाँ ले लिया, एक मेरे पास ऊपर वाला पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा आर और ये टी समय और क्या, समय और दर दोनों समान है, तो इसको भी एक समान है, इसको भी एक समान है। 4 को गया 25, ये ऊपर 1 है, तो 1 को गुना 25, तो x को x स्क्वायर इक्वल तो 25 आ गया, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा। क्लियर? हटाओ उसको।